नमस्कार दोस्तों, मैं हरजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं साइंटिफिक सनातन में। दोस्तों, समाज में दो तरह के लोग हर धर्म में पाए जाते हैं। एक वो जो धर्म में आस्था रखते हैं और आस्तिक कहलाते हैं। एक वो जो धर्म में भगवान में आस्था नहीं रखते और नास्तिक कहलाते हैं। अब ऐसा हर धर्म में है, चाहे वह दुनिया का कोई भी धर्म हो, लेकिन हिंदू धर्म इन सभी धर्मों से थोड़ा हटकर है। तो दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी गंभीर किस्म की है। दरअसल आज हम जो विश्लेषण कर रहे हैं या जो कुछ हम साबित करना चाहते हैं वह यह है कि अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं और आप भगवान में विश्वास नहीं करते तो भी हिंदू धर्म की मान्यताओं को, उसकी सीख को नहीं झुठला सकते। कहने का तात्पर्य यह है कि दोस्तों, कि भले ही आप भगवान को न माने, लेकिन धर्म का एक एक किरदार, एक एक बुक कुछ न कुछ सिखाई रही है जिसे नास्तिक व्यक्ति भी झुठला नहीं सकता। क्योंकि हिंदू धर्म एक धर्म से बहुत आगे निकल जाता है, इसलिए इसको वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का तरीका कहा जाता है। इन्हीं सब बातों को लेकर हम आज से एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम नास्तिक लोगों के लिए हिंदू धर्म क्या है और वो इससे क्या सीख सकते हैं, इन सभी बातों का विश्लेषण करेंगे। तो दोस्तों, आज का विश्लेषण शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत हम हनुमान जी के साथ करते हैं कि नास्तिक लोग भले ही हनुमान जी को ना माने, लेकिन मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ वे अपने जीवन में हनुमान जी की जो हम 10 बातें आज आपको बताने जा रहे हैं उससे पीछे नहीं हट सकते। और यही हिंदू धर्म की खासियत भी है। इसी के साथ साथ बाकी सभी लोग जो धर्म में विश्वास रखते हैं या स्टूडेंट हैं या अपनी लाइफ में आगे चलकर कुछ बनना चाहते हैं, वे भी हनुमान जी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि अंजनी पुत्र हनुमान जी को एक कुशल प्रबंधक कहा जाता है। वे एक मैनेजमेंट गुरु थे। मन, कर्म और वाणी पर संतुलन यह हनुमान जी से सीखा जा सकता है। ज्ञान, बुद्धि, विद्या और बल के साथ ही उनमें विनम्रता भी अपार थी। सही समय पर सही कार्य करना और कार्य को अंजाम तक पहुंचाने का उनमें चमत्कारिक गुण था। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि उनमें कार्य का संपादन करने की अद्भुत क्षमता कैसे थी और आज के समय में नौकरी करने वाले, घर चलाने वाले, मैनेजर्स, मेहनती लोग, गृहिणियां उनसे क्या सीख सकती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हनुमान जी को बहुत बलशाली कहा जाता है। उन्हें हर चीज का ज्ञान था, लेकिन फिर भी हनुमान जी में सीखने की लगन कभी भी खत्म नहीं हुई। उन्होंने बचपन से लेकर अंत तक सभी से कुछ ना कुछ सीखा था। कहते हैं कि उन्होंने अपनी माता अंजनी और पिता केसरी के साथ साथ धर्मपिता पवन पुत्र से भी शिक्षा ग्रहण की थी। उन्होंने शबरी के गुरु ऋषि मतंग से भी शिक्षा ली थी और भगवान सूर्य देव से तो उन्होंने 9 विद्याओं को सीखा था, जिनमें व्यक्तिगत स्वार्थों को त्याग कर कर्तव्य पथ पर निरंतर चलते रहना। सूर्य देव से ही उन्होंने सीखा था कि कभी भी एक क्षण के लिए अपने कर्तव्य से नहीं रुकना, क्योंकि सूर्य देव ने उनसे कहा था कि मैं तो एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता और न ही मैं रथ से उतर सकता हूँ। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य भी अपने जीवन में कभी रुक नहीं सकता। जो मनुष्य अपने जीवन में आने वाली बाधाओं से, आने वाली परेशानियों से रुक जाते हैं, इतिहास गवाह है, वे व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकते। आप तभी अपने कार्यों को सफलतापूर्वक कर सकते हैं जब आप सभी बाधाओं को आते हुए भी आगे बढ़ते चले जाएं। ऐसे ही उन्होंने नारद मुनि से भी शिक्षा ली थी। तो कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि कभी भी जीवन में अपने आप को एक ही जगह पर बांध के नहीं रखना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को कहीं से भी कुछ भी सीखने को मिले तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। सीखने की कला ही मनुष्य को जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए हौसला देती है और एक दिन सफलता के दरवाजे पर पहुंचा देती है। हनुमान जी का दूसरा गुण कार्य में कुशलता और निपुणता थी। हनुमान जी के कार्य करने की शैली अनूठी थी, साथ में वे हर एक प्रकार के कार्य में कुशल और निपुण थे। उन्होंने सुग्रीव को श्री राम से मिलाया और राम की सहायता हेतु उन्होंने वह सब कुछ अपनी बुद्धि कौशल से किया जो प्रभु श्री राम ने आदेश दिया। वे कार्य करने में कुशल प्रबंधक हैं। हनुमान जी ने सेना से लेकर समुद्र को पार करने तक जो कार्य कुशलता व बुद्धि के साथ किया, वह उनके विशिष्ट मैनेजमेंट को दर्शाता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि हम किसी भी कार्य को करते हैं तो उस कार्य को करने से पहले सभी प्रकार के सोच विचार करने चाहिए। हमें उस क्षेत्र के एक्सपीरियंस लोगों का साथ लेना चाहिए, उनके विचार सुनने चाहिए, उनके जीवन के एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, हनुमान जी का तीसरा सबसे बड़ा गुण था राइट प्लानिंग, वैल्यूज और कमिटमेंट। हनुमान जी को जो कार्य सौंपा जाता था, पहले वह उसकी प्लानिंग करते थे और फिर इम्प्लीमेंटेशन करते थे।
जैसे श्री राम ने तो लंका भेजते वक्त हनुमान जी से यही कहा था कि अंगूठी माता सीता को दिखाकर कहना कि राम जल्द ही आएंगे, परंतु हनुमान जी जानते थे कि समुद्र को पार करते वक्त बाधाएं आएंगी और लंका में प्रवेश करते वक्त भी वह जानते थे कि क्या होने की संभावना है। उन्होंने कड़े रूप में रावण को राम का संदेश भी दिया, विभीषण को राम की ओर खींच लाए, अक्षय कुमार का वध भी कर दिया और माता सीता को अंगूठी देकर लंका भी जला डाली और सकुशल लौट भी आए। यह सभी उनकी कार्य योजना का ही हिस्सा था। बुद्धि के साथ सही प्लानिंग करने की उनमें गजब की क्षमता थी। हनुमान जी का प्रबंधन क्षेत्र बड़े ही विस्तृत, विलक्षण और योजना के प्रमुख योजनाकार के रूप में जाना जाता है। हनुमान जी के आदर्श बताते हैं कि डेडिकेशन, कमिटमेंट और डिवोशन से हर बाधा पार की जा सकती है। लाइफ में इन वैल्यूज का महत्व कभी कम नहीं होता। एक कुशल प्रबंधक वही होता है जो अपने काम को लेकर डेडिकेटेड है, उसके कमिटमेंट पक्के हैं और उस काम को पूरा करने के लिए उसके अंदर डिवोशन दिखाई देता है। इन तीनों चीजों को हर एक व्यक्ति अपनी जिंदगी के अंदर धारण करके अपने जीवन का, अपने कार्य का महत्व बढ़ा सकता है। लंका पहुंचने से पहले उन्होंने पूरी रणनीति बनाई थी। ऐसे ही हर एक व्यक्ति को किसी भी कार्य करने से पहले पूरी रणनीति बना लेनी चाहिए। असुरों की इतनी भीड़ में भी विभीषण जैसा सज्जन ढूंढा, उससे मित्रता की और सीता माता का पता लगाया, भय फैलाने के लिए लंका को जलाया, विभीषण को प्रभु राम से मिलाया। इस प्रकार पूरे मैनेजमेंट के साथ काम को अंजाम दिया। इसके बाद चौथा गुण हनुमान जी में दूरदर्शिता का होना था। यह हनुमान जी की दूरदर्शिता ही थी कि उन्होंने सहज और सरल वार्तालाप के अपने गुण से कपिराज सुग्रीव से श्री राम की दोस्ती करवा दी और बाद में उन्होंने विभीषण को भी श्री राम से मिलवा दिया। सुग्रीव ने श्री राम की मदद से बाली को मारा तो श्री राम ने विभीषण की मदद से रावण को मारा। हनुमान जी की कुशलता एवं चतुरता के चलते ही यह संभव हुआ था। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि हमें किसी व्यक्ति को नहीं मारना, लेकिन बाली और रावण जैसी बाधाओं को दूर करने के लिए किस व्यक्ति का साथ हमें अपने जीवन में चाहिए, अपने कार्य को सफल करने के लिए किन लोगों को सही समय पर चुनना है, यह हम हनुमान जी से सीख सकते हैं। सही कार्य करने के लिए सही व्यक्ति के चुनाव से ही कार्यों को पूरा किया जा सकता है। अगर हम अपने कार्य के लिए गलत लोगों का साथ लेते हैं, गलत लोगों को चुनते हैं, तो वे व्यक्ति हमें पॉजिटिविटी की जगह नेगेटिविटी में ही लेकर चले जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों हनुमान जी को कुशल नीतिज्ञ कहा जाता है। राजकोष व पराई स्त्री को प्राप्त करने के बाद सुग्रीव ने श्री राम का साथ छोड़ दिया, परंतु हनुमान जी ने उन्हें चारों विधियों साम, दाम, दंड, भेद, नीति का प्रयोग कर श्री राम के कार्यों के प्रति अपनी जिम्मेदारी और मैत्री धर्म की याद दिलाई। इसके अलावा ऐसे कई मौके थे जबकि हनुमान जी को नीति का प्रयोग करना पड़ा था। हनुमान जी मैनेजमेंट की यह सीख देते हैं कि अगर लक्ष्य महान हो और उसे पाना सभी के हित में हो तो हर प्रकार की नीति अपनाई जा सकती है। उनकी इसी कुशल नीति से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में इस बात को अपना सकता है कि हमें सही समय पर लोगों को यह बात भी ध्यान में दिलानी चाहिए कि हमने या किसी और ने उनके लिए क्या किया है। आज की भागम भाग दुनिया में, इस कलयुग में लोग किसी व्यक्ति के द्वारा उनकी की गई मदद को जभी की जभी भुला जाते हैं। एहसानों को लोग याद भी नहीं रखते, लेकिन वे लोग हमारे लिए सदैव लाभकारी हो सकते हैं। ऐसे में हमें उन लोगों को यह याद दिलाना चाहिए कि किसी ने या हमने उनके लिए क्या किया था। सही समय पर ऐसी सीख देने से लक्ष्यों की प्राप्ति करने में सफलता मिलती है। इसी के साथ हनुमान जी को साहसी भी कहा जाता था। हनुमान जी में अदम्य साहस है। वे किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों से विचलित हुए बगैर दृढ़ इच्छा शक्ति से आगे बढ़ते गए। रावण को सीख देने में उनकी निर्भीकता, दृढ़ता, स्पष्टता और निश्चिंतता अप्रतिम है। उनमें न कहीं दिखावा था न छल कपट। उनके व्यवहार में पारदर्शिता थी। कभी भी उनके व्यवहार में कुटिलता नजर नहीं आई। उनमें अपनी बात को कहने का नैतिक साहस भी था। उनके साहस और बुद्धि, कौशल व नीति की प्रशंसा तो रावण भी किया करता था। ऐसे ही हर एक व्यक्ति को अपने व्यवहार में पारदर्शिता लानी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं होना चाहिए कि गंगा गए तो गंगा राम और जमुना गए तो जमुना राम। अपने व्यवहार में हर एक व्यक्ति को पारदर्शिता जरूर रखनी चाहिए। अपने कार्य को करते हुए निर्भीकता, दृढ़ता और स्पष्टता हमेशा एक व्यक्ति के प्रमुख हथियार होते हैं। हनुमान जी का अगला गुण उनकी जबरदस्त लीडरशिप थी। हनुमान जी श्री राम की आज्ञा जरूर मानते थे, परंतु वह वानर यूथ थे, अर्थात वह संपूर्ण वानर सेना के लीडर थे। सबको साथ लेकर चलने की क्षमता श्री राम पहचान गए थे।
कठिनाइयों में जो निर्भयता और साहस पूर्वक साथियों का सहायक और मार्गदर्शक बन सके, लक्ष्य प्राप्ति हेतु जिनमें उत्साह और जोश, धैर्य और लगन हो, कठिनाइयों पर विजय पाने, परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर लेने का संकल्प और क्षमता हो, सबकी सलाह सुनने का गुण हो, वही तो लीडर बन सकता है। उन्होंने जामवंत से मार्गदर्शन लिया और उत्साह पूर्वक राम काज किया। सबको सम्मानित करना, सक्रिय और ऊर्जा संपन्न होकर कार्य में निरंतरता बनाए रखने की क्षमता भी कार्य सिद्धि का सिद्ध मंत्र है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति अपने घर को, अपने ऑफिस को तब तक अच्छे से नहीं चला सकता जब तक उसमें लीडरशिप का गुण ना हो। एक अच्छे लीडरशिप वाला व्यक्ति ही हर एक कार्य को अच्छे से मैनेज कर सकता है। अगर हम घरों में भी देखें तो हमारी माताएं, बहनें लीडरशिप का गुण रखती हैं। उनके इसी गुण के कारण घर अच्छे से चलता है। जिन औरतों में लीडरशिप का गुण नहीं होता, उनके घर में हमेशा परेशानियां देखने को मिलती है। इसके बाद हनुमान जी का एक सबसे बड़ा गुण था कि वह हर परिस्थिति में मस्त रहते थे। हनुमान जी के चेहरे पर कभी भी चिंता, निराशा या शोक नहीं दिखता था। वह हर हाल में मस्त रहते थे। हनुमान जी कार्य करने के दौरान कभी गंभीर नहीं रहे। उन्होंने हर कार्य को एक उत्सव या खेल की तरह लिया। उनमें आज की सबसे अनिवार्य मैनेजमेंट क्वालिटी है कि वे अपना विनोदी स्वभाव हर सिचुएशन में बनाए रखते थे। आपको याद होगा, लंका गए तब उन्होंने मदमस्त होकर खूब फल खाए और बगीचे को उजाड़कर अपना मनोरंजन भी किया और साथ ही रावण को संदेश भी दे दिया। इसी तरह उन्होंने द्वारका के बगीचे में भी खूब फल खाकर मनोरंजन किया था और अंत में बलराम का घमंड भी चूर कर दिया था। उन्होंने मनोरंजन में ही कई घमंडियों का घमंड तोड़ दिया था। ठीक इसी प्रकार से अगर हमें जीवन में सफल रहना है तो हमें चिंताओं से, भय से मुक्त रहना पड़ेगा। हमें हर सिचुएशन में खुशी ढूंढनी पड़ेगी। अपने काम को करते हुए जो व्यक्ति खुशी महसूस करता है, वही उस काम का असली आनंद ले सकता है। और आज के समय में तो इस बात का महत्व और भी बढ़ गया है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि बच्चों को वही काम करने दो, बच्चों को उसी फील्ड में जाने दो जिस फील्ड में उनको मजा आता है। अगर कोई बच्चा खेल कूद में बहुत अच्छा है तो उसको खेल के क्षेत्र में भेजा जाता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, इंटरेस्ट के हिसाब से ही व्यक्ति को काम करना चाहिए, तभी वह हर परिस्थिति में मस्त रह पाएगा। इसके बाद हनुमान जी से जो अगली चीज हम सीख सकते हैं वह है कि अपने शत्रु पर हमेशा निगाहें रखना। हनुमान जी किसी भी परिस्थिति में कैसे भी हो, भजन कर रहे हो या कहीं आसमान में उड़ रहे हो या खेल रहे हो या फल फूल खा रहे हो, परंतु उनकी नजर अपने शत्रुओं पर जरूर रहती थी। विरोधी के असावधान रहते ही उसके रहस्य को जान लेना, शत्रुओं के बीच दोस्त खोज लेने की दक्षता विभीषण प्रसंग में दिखाई देती है। उनके हर कार्य में थिंक और एक्ट का अद्भुत कॉम्बिनेशन है। यही बात सभी के ऊपर लागू होती है, चाहे वो बड़े से बड़ा बिजनेस करने वाले लोग हों या छोटे से छोटा काम करने वाले लोग हों। हमारे शत्रु किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, हमारे लिए कोई बाधाएं तो उत्पन्न नहीं कर रहे आदि, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जीवन में आगे बढ़ा जाता है। हनुमान जी का एक जो सबसे बड़ा गुण था वह था उनकी विनम्रता। हनुमान जी महासर्वशक्तिशाली थे। हनुमान जी ने लंका को उजाड़ा, कई असुरों का संहार किया, शनिदेव का घमंड चूर चूर किया, पौंड्रक की नगरी को उजाड़ा, भीम का घमंड भी चूर किया, अर्जुन का घमंड भी चूर किया, बलराम जी का घमंड भी चूर किया और संपूर्ण जगत को यह जता दिया कि वे क्या हैं। परंतु उन्होंने कभी भी खुद विनम्रता और भक्ति का साथ नहीं छोड़ा। रावण से भी विनम्र रूप में ही पेश आए तो अर्जुन से भी सभी के समक्ष विनम्र रहकर ही उन्हें समझाया, परंतु जब वे नहीं समझे तो प्रभु की आज्ञा से ही अपना पराक्रम दिखाया। यदि आप टीम वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फिर भी एक प्रबंधक का विनम्र होना जरूरी है, अन्यथा उसे समझना चाहिए कि उसका घमंड भी कुछ ही समय का होगा। तो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार से हनुमान जी की एक एक बात याद करने योग्य है, अपने जीवन में धारण करने योग्य है। जो व्यक्ति हनुमान जी को मानते हैं, भगवान में विश्वास करते हैं, उनके लिए तो यह रामबाण है ही, और जो व्यक्ति हनुमान जी को नहीं मानते उन लोगों के लिए भी यह रामबाण ही कहा जाएगा, क्योंकि इनमें से एक भी चीज को आप झुठला नहीं सकते। जो व्यक्ति इन सभी बातों को अपने जीवन में धारण करेगा, उसे एक अच्छा मैनेजर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को हमारे साथ अवश्य शेयर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, देखते रहिए साइंटिफिक सनातन। धन्यवाद।